चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम एके है और टीएससी नीट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे वी हैव वेरी वार्म ऑफ वेलकम। और आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर 4 करेंगे। लेक्चर से पहले कि अगर समुद्र में सुनामी तभी आती है जब पृथ्वी की ग्रेविटी में कोई डिफरेंस होता है, कोई उथल पुथल आती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी सक्सेस तभी आएगी जब हम अपनी सफलता को पाने के लिए कुछ उथल पुथल करेंगे, मतलब जी जान मेहनत करेंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। लेक्चर है फॉर काइनेमेटिक्स। अभी तक अपने काइनेमेटिक्स में बेसिक टर्म्स के बारे में सब कुछ जान लिया था। और हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या जाना था, हमने ये जाना था कि v बराबर होता है u प्लस ए टी फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। या n तो सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, सो वी हैविंग यूजिंग द टू फॉर्मूलाज, वन इज v प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाई में t, या फिर एस एन इज इक्वल टू एन वे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 टाइम्स का डिस्प्लेसमेंट। आपने ये सब जाना था कल की क्लासेस में, और इसको ऊपर हमने काफी क्वेश्चन भी किए थे और उनको डिस्कशन भी हमने किया था। और हमने कल डिस्प्लेसमेंट का साइन वगैरह भी देखा था कि वेलोसिटी स्पीड अप कब होगा, स्पीड डाउन कब होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप, डिफरेंट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन। कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव अपने को लेके काम करना है। कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक बार उन सभी का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। 10 से ऊपर ही क्वेश्चन थे, करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक कार है जो कि मूव, सॉरी, एक कार है जो कि मूव कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एट टी बराबर 0। ड्राइवर सी दैट, ये क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, ये नहीं होमवर्क, ये तो हमसे कल हो गया था। हाँ ये वाला कल हमने कर लिया था। ये है वो क्वेश्चन, ये रहा। 1 फरवरी 2023 को आया है जनवरी के जेईई मेंस में। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है स्पीड v1 v2 v3 से। A line segment AB BC CD respectively is shown in a figure। अपने को ये फिगर दिया है A B C D। टोटल लेंथ आपको दिया है इसका, हमें नहीं पता टोटल लेंथ, कुछ भी नहीं दिया है। क्या कहा है इसने, AB बराबर है BC के, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड AD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AB। इसका मतलब है टोटल लेंथ इसकी लेंथ के 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इसको L बोलूं तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 3L। क्वेश्चन में क्या रहा है कि AB बराबर BC है, मतलब ये L तो ये भी क्या होगा अपना L होगा। अब भैया ये 3L है, ये 2L हो गया, तो ये क्या बना अपना L बना, सिंपल। और क्या है, अब कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है आपको, एवरेज स्पीड बतानी है। तो भैया कैसे निकालते हैं, सिंपल है। आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे मतलब तीनों पॉइंट पे आपको वेलोसिटी दिया है, तो क्या करेंगे भैया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम भी हम जानते हैं। अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए, मतलब एल अपॉन v1, यहाँ क्या आ जाएगा एल अपॉन v2, यहाँ क्या आ जाएगा एल अपॉन v3। अब हम सभी टाइम्स को यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। एल एल एफ कॉमन लेके काट दीजिए, यहाँ आपका आ जाएगा ये सब मल्टी, ये सबका एलसीएम ले लिया मैंने। फिर आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ आ जाएगा v2 v3, यहाँ आ जाएगा v3 v1, और यहाँ आ जाएगा आपका v3 v2 और v2 और v1, और ये चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से फाइनल आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 एंड डिवाइड में v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v2 v1। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। और शायद आपने एक होमवर्क किया भी होगा, देखिए अगर आप होमवर्क नहीं किए हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अ कार है जो कि ट्रैवल कर रही है x डिस्टेंस
travel a x distance with the speed v1 and the same distance मतलब x को ही वो travel कर रही है with the speed v2 in a same direction. The average speed of the car, वही सेम ही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ 2x, टाइम निकालेंगे, इसका टाइम क्या आएगा x अपॉन v1, इसका ये x x x यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये अपना यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्या हो गया, आंसर आ गया. काफी डिस्कशन करें हमने ऐसे क्वेश्चन के. अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक इंजन है ट्रेन का, an engine of a train with a uniform acceleration passes the single post velocity u and the last compartment with a velocity v. The velocity with which move a middle point of the train passes the single post is. देखिए एक इंजन है ट्रेन का, ये कुछ ट्रेन है आपकी, जिसका जो इंजन है उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब आप v बराबर सब लगा सकते हैं यहाँ पे. एक्सीलरेशन बेसिकली कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. पासेस द सिंगल पोस्ट, वो सिंगल पोस्ट जो है पास करता है u वेलोसिटी के साथ. ये वाला जो सिंगल पोस्ट है मतलब सिर्फ ये u वेलोसिटी से आगे मूव करता है. द वेलोसिटी विथ एंड जो लास्ट कंपार्टमेंट है, ये वाला जो लास्ट ब्लॉक है, ये कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है. तो क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी विथ विच मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिंगल पोस्ट. तो बीच में जो सिंगल पोस्ट होगा वो जब मूव करेगा मिडल वाला, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपने को ये पूछा है. तो ये कल वाला ही क्वेश्चन हो गया. और मिडल वाले कल वाले क्वेश्चन में अपने देखा था कि मिडल कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, ये लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक का क्या ले लेंगे आप, l ले लेंगे. तो मिडल जो कंपार्टमेंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा. तो जस्ट कल वाली ही यहाँ पे इक्वेशन बनेगी. तो दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से जैसे कल आया था मिडल वेलोसिटी का आंसर क्या आया था कल, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2, तो वैसा ही आंसर यहाँ भी आपको आ जाएगा. जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ये रहा फॉर अ ट्रेन इंजन, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन. फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई अ ब्रेक एट अ डिस्टेंस 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम एट रेस्ट टू द स्टेशन. मतलब इन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज 500 मीटर. इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब उसका टोटल डिस्टेंस 500 है, तो वो अगर हाफ पे ब्रेक लगा दे, 250 मीटर के डिस्टेंस पे ब्रेक लगा दे, द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड. तो वो स्पीड आपसे पूछिए यार. तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. u आपको दिया है और क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0, s का वैल्यू 500 मीटर. अब कह रहा है u आप यही लेंगे, वेलोसिटी पूछा है, लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 250 हो गया. यहाँ पे किसका जरूरत पड़ेगा, एक्सीलरेशन. क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो जो एक्सीलरेशन यहाँ आएगा वो एक्सीलरेशन यहाँ भी आएगा.
हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा आपको फाइंड करना है असेंट टाइम, नीचे आने का, चौथा आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ डिसेंट T2, पांचवा फाइंड करना है स्पीड विथ विच बॉल हिट द ग्राउंड, वो वाली स्पीड जब बॉल हिट करेगी ग्राउंड। अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, बॉल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पूछा है। तो ये हमें लगभग 6 क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे डिस्कशन करने हैं, और इनिशियल वेलोसिटी हमको दी है u। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं अगर आता है तो। तो ये हमारी वेलोसिटी है, ये बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो v था, u था। तो बॉल को मैंने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है, तो क्या होगा, बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी और वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमने भी देखा है, इसको फेंकते हैं तो ये नीचे गिर जाता है क्योंकि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो गया 0, और अब क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा। क्वेश्चन में क्या है, जब ऊपर जाएगा तो टाइम उसे t1 लगेगा, जब नीचे आएगा तो टाइम उसे t2 लगाएगा। तो आपको पहले हाइट पूछी है, आपको t1 t2 पूछा है, और पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम जो है यहाँ पे पूछा गया। और पूछा है कि जब ये बॉल इसको नीचे आने के बाद जब इसको हिट करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। और ये स्पीड, मतलब ये जो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी हमसे पूछा है। सिंपल सी बात है, ये एच हाइट ऊपर जा रहा है, एच हाइट नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये 2h जो है चल रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस 2h आ जाएगी। तो मतलब हमें तो निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से निकलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा अपना h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। क्योंकि टाइम नहीं पता तो हमें नहीं निकालेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब s का वैल्यू अपना h है। हमने पढ़ा है कि कभी भी बॉल को फेंकते हैं या नीचे जाती है तो अब जो मोशन होता है वो ग्रेविटी के अंदर मोशन होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी इस पे मोशन लगा रही होती है, इसकी वजह से ग्रेविटी के द्वारा लगाए गए एक्सीलरेशन के जरिए जो है ये बॉल ऊपर नीचे जा रही है। तो इसका मतलब अब इस पे जो एक्सीलरेशन लगेगा वो g लगेगा, और g हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो g हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। हमने क्या करा, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। अब करते हैं क्वेश्चन। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है। सर लास्ट मोमेंट पे वो वहां पहुंचा है तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसका मतलब आप v का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे। अब आप ही ने बताया सर वेलोसिटी ऊपर जा रहा है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h, ये माइनस साइन का आएगा। नाउ u का वैल्यू आपको क्वेश्चन में u ही दिया है, एंड एक्सीलरेशन g लग रहा है। तो सर इस तरीके से जो हाइट मैक्सिमम है वो आपका आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2। तो सर ये आपको क्या हो गया, यहाँ से हाइट मैक्सिमम। अब सर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आप टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के काफी तरीके हैं, आप v बराबर u प्लस 80 लगा लीजिए, या s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर क्योंकि मुझे फाइनल
अब वेलोसिटी पता है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ, वो इजी है। इसका मतलब मैं लगाता हूँ v बराबर u प्लस ए टी। इनिशियल तो u है लेकिन फाइनली जीरो हो गया, और एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो माइनस, और एक्सीलरेशन का वैल्यू है g। इसका मतलब u बराबर जी टी हो जाएगा। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब सर ये जाने का टाइम आएगा t1। तो सर यहाँ से t1 का वैल्यू आ गया u बाय जी। अब सर इसका टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब सर ये नीचे आएगा, चूंकि अब वो उतना ही हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो जितना उसे यहां से वहां जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसे यहां से यहां आने में भी लगेगा। तो इसका मतलब सर t2 का वैल्यू भी यही आएगा। तो t2 का वैल्यू हो गया सर u बाय जी। अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा उसे? t1 प्लस t2। इसका मतलब 2u बाय जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला क्वेश्चन पूछा है स्पीड व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब इसका वेलोसिटी पूछा है। सर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये पता करनी है, और आपको एक्सीलरेशन भी पता है, और अब तो टाइम भी पता लग गया है। तो इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? देखिए, आप जानते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसका वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर आ गया 2as। सर यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 2ah, और वो कितना हाई ट्रेवल कर रहा है? h हाई ट्रेवल कर रहा है। एक्सेशन कितना लग रहा है? g लग रहा है। तो सर इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी आ जाएगा √2gh। तो इसका मतलब सर इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल। तो ये h हाइट ऊपर जा रहा है, h हाइट नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये टोटल 2h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपके एक h का वैल्यू आ गया है u स्क्वायर बाय 2g, तो 2h का वैल्यू आ जाएगा सर 2u स्क्वायर बाय 2g। इसका मतलब यहाँ पर हाइट मैक्सिमम आ गया u स्क्वायर बाय g। सर इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। तो ये अपना यहाँ पे हाइट मैक्सिमम आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2h, तो 2u स्क्वायर बाय 2g। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इज u स्क्वायर बाय g। और स्पीड व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड इज √2gh। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज 2u by g. Time of ascent is u by g, and time of descent also u by g. Speed with ball hit the ground √2gh, and total distance traveled by the ball is u square by g। तो सर इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है, और ये तरीके से फॉर्मूले भी हैं। आप चाहें तो इन फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं, बाकी याद रखने का जरूरत नहीं है, हम इसको डिराइव कर दिए हैं। कभी भी हमें निकालना होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला याद करना इज नॉट अ नेसेसिटी। बस वो अपने को तीन इक्वेशन याद रखनी है। चौथी का जरूरत कभी कभार आता है, याद तो चारों ही रखनी है। तो वो इन चारों क्वेश्चनों की मदद से हम अपना कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाले यहाँ पे सॉल्व किया, फिर से देख लो क्योंकि ये काम की चीजें हैं, आगे काम आएगी। तो कैसे सॉल्व किया हमने सबसे पहले बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। इनिशियली इसका वेलोसिटी u था, टाइम टेकन t1 था। तो सर आपने v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और b बराबर स्क्वायर प्लस 2s, इन सभी का यूज यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि टाइम हमें नहीं पता, तो सर हमने क्या करा, तीसरा इक्वेशन लगा दिया, और वहां से आपको हाइट मैक्सिमम ऐसे निकल गया। अब हाइट मैक्सिमम वहां से निकल गया है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, और उसके लिए हमने वीवर यूटो थेटी फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। फिर सर एसेंट और डिसेंट दोनों का टाइम सेम है, तो दोनों टाइम आ गए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल सम होता है टाइम का, तो 2u बाई जी आ गया। सर हमें स्पीड निकालने, जब वो हिट करेगा तो स्पीड कैसे निकलेगी? तीसरा इक्वेशन से, वी स्क्वायर बाई उसका प्लस 2s से। तो इस तरीके से आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया यहाँ पे √2gh। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, और यहाँ पे समझ लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट और ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है तो करना कैसे है। अब हम चलते हैं आगे, और अब अपने क्वेश्चनों को करते हैं। तो कंसेप्ट ऐसे ही हमें अप्लाई करना है इन प्रकार के क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज नाउ सेइंग, यही आपका मोशन अंडर ग्रेविटी पर ही डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन कह रहा है
A ball is projected up with initial speed 40 meter per second. Find time when ball passes through height 60 meter. हाइट कितना दिया है? 60 मीटर दिया है, तो हाइट हमें दिया ही नहीं है। क्या कह रहा है? इनिशियली तो उसका 40 मीटर पर सेकेंड है, कह रहा जब ये वाली बॉल 60 मीटर पे पहुंचेगी तब इसका क्या पूछा है? कैन बॉल पास थ्रू द हाइट 60 मीटर, टाइम पूछा है। जब ये टाइम 60 मीटर पे पहुंचेगी तो वहां पहुंचने में से कितना टाइम